सिंध पुलिस की 182 साला तारीख का खजाना सिंध म्यूजियम में मौजूद है। तो 1947 में जो है वो सिंध पुलिस के पास जो असला इस्तेमाल में था वो कौन कौन सा? ये जो चीज़ है ना, ये हमारी मुख्तलिफ एतवार की जो हैं पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, गैस गन हैं, मेडल्स हैं, जो हमारे अफसरान या उस दौर में जिन अफसरान को, पुलिस अफसरान को मिलती रही हैं। मुख्तलिफ एतवार की वर्दियाँ भी आपने देखा होगा, गैलरी नंबर 1 और 2 में है। हमने एकदम ही उस पर वर्दियाँ बनवा के लगवाई हुई हैं। सिंध में पुलिस के महकमे का क़याम पाकिस्तान बनने से भी 104 साल कबल हुआ था। सिंध पुलिस का म्यूजियम उस सुनहरे अदवार की यादों को संभाले हुए है। इस बारे में जानते हैं सिंध म्यूजियम के इंचार्ज शमीम अहमद से। तो शमीम साहब बताइएगा कि ये हमारे पास असला कब से है और कौन कौन? देखो, जो हमारे पास सबसे पुराना असला है वो 1857 का है। 1857 में वो यूज़ हुई है, मतलब कि बनी नहीं है, यूज़ हुई है, तो उससे पहले बनी होगी है। उसके बाद हमारे पास जो है 303 है, मार्क 1 मार्क 2, उसकी एक सीरियल होती है, वो भी है, जो कि 90s तक, ये 1890s तक, 1990 तक ये इस्तेमाल में रही है। तो 1947 में जो है वो सिंध पुलिस के पास जो असला इस्तेमाल में था वो कौन कौन सा? ज़्यादातर तो उस ज़माने में हमारे पास जो थी ये 303 का इस्तेमाल था, ये पुलिस के पास था। और 87 में जो मैंने ट्रेनिंग की है, तो उस वक्त हमने इसी में ट्रेनिंग की है, 303 से की है। तो इससे ये है, उसके बाद से पाकिस्तान बनने के बाद से ज़्यादातर जो ये विशेष असले का इस्तेमाल रहा है पुलिस में। तो ये ज़्यादातर गनें होती थी पुलिस वालों के पास या डंडे ज़्यादा? डंडे भी होते थे, गने भी होती, सिचुएशन के हिसाब से ही पुलिस काम करती है। डंडे का इस्तेमाल क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी कोई बच्चा तो हूँ नहीं, 60 साल मेरी एज होने वाली है, तो मैंने वो दौर देखा हुआ है, डंडे वाला दौर भी देखा हुआ है। तो मैंने हमेशा देखा है जब हमारी पलटूनें निकलती थी यहाँ से, तो ज़्यादातर ये जो डंडे जाता था या 12 बोर। इसके अलावा जो हमारे पास गनें मौजूद हैं, सिंध पुलिस की जो तारीख बताती हैं वो है, और तारीख तो खैर बहुत पुरानी थी, 1843 की तारीख है हमारी पुलिस, सिंध पुलिस की। तो जो 1857 की ये गन है, और ये जो सीरियल आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी अदवार की है, मुख्तलिफ केस की है, मतलब कि ये 1857 में यूज़ हुई है, इस्तेमाल हुई उस ज़माने में, फोर्स के पास थी ये मौजूद, और इसका और ये इससे पहले बनी होगी। इसी तरह ये सारी मैटलॉक कहलाती है, और इसका आपने सिस्टम देखा भी होगा कि ऊपर से इसको भर ये जो चीज़ है ना, ये हमारी मुख्तलिफ एतवार की जो हैं पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, गैस गन है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट जो पिस्टल है वो ये है, ये भी वही सिस्टम है, मतलब कि बारूद भर के, ये मैटलॉक तोड़ीदार कहते हैं इसको भी, वो तोड़ीदार गन है। इसी तरह ये जो रिवॉल्वर्स है, कोई 1910 की हैं, कोई 1887 की हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ एतवार की हैं। ये जितनी हैं ये गैस गन है। ये शेल भी आए हैं इन सिनेमा, शेल भी है, मतलब कि जो लाइट ट्रेसर, हाँ वो भी है ये। इसी तरह ये मतलब कि 12 बोर वगैरह जो है वो ये है, इसमें छर्रों वाले बुलेट्स का इस्तेमाल होता था इसमें। ये .22 है, रिवॉल्वर है, ये बुलडॉग रिवॉल्वर कहलाता था अपने ज़माने का, सबसे जो बेस्ट रिवॉल्वर होता था ये 1800 आई थिंक 90s की है, ये 1890s की है ये वाली। ये जो है शोर तलवारें हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में ये भी इस्तेमाल होती थी पुलिस की फोर्सेस के पास, ये भी इस्तेमाल में आती थी। और ये मुख्तलिफ एक सॉर्ड ऑफ ऑनर भी है इसलिए, जो कोई जिसकी परफॉर्मेंस, जो पोजीशन लेता था उसको ये सॉर्ड ऑफ ऑनर वगैरह मिलते थे। इसी तरह ये खंजर है, ये पुलिस की है, ये पुलिस की है, ये फोर्सेस में इस्तेमाल होती थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये राइफलों का रुझान कम था। और ये जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं बैनेट, ये
बेसिकली जो चीज़ है ये होता था इसके आगे लगता है, ये ठीक है, ये गन के आगे लगता है। और इसका इस्तेमाल ये है कि जैसे कभी ऐसा इमरजेंसी के गोलियां ख़त्म हो गई या दुश्मन बिल्कुल करीब है, आपको फायर का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये इससे उसको भाग जी। और ये उस ज़माने में पुलिस के पास, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, और आप गूगल सर्च करें, ये पुलिस के पास ये डंडा होता था उस ज़माने में क्राउड कंट्रोल करने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो। इसी तरह ये 303 की गनें हैं हमारी, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पुलिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है ये, सबसे ज़्यादा जी जो मैंने देखा है, तो सबसे ज़्यादा ये 303 का इस्तेमाल था। उसके बाद चाइना राइफ़ल, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती गई, और जैसे जैसे डॉल से आती गई, जदीद चीज़ें आती गई, तो हर चीज़ का जो है, हर वेपन जो है अपने दौर में वो लेटेस्ट कहलाती थी। जिस तरह ये है, ये अपने उस दौर में लेटेस्ट राइफ़ल होगी। उसी तरह से जिस तरह वक्त गुजरता गया, G3 राइफ़ल आई, मतलब मुख्तलिफ़ जो अच्छी चीज़ें चेंज होती गई हैं वक्त के साथ साथ, तो इस तरह हर चीज़ वक्त के साथ चेंज होकर अच्छी से अच्छी आती गई है। इस गन की अलग खासियत है, ठीक है, ये यहाँ से एक सिंगल फायर होता है, इससे सिंगल फायर, और ये डाल के नोबत करके फिर फायर किया जाता है इससे। मतलब मुख्तलिफ़ अदवार की जो गनें हैं हमारे पास, हर 20 साल के बाद की, 15 साल की बात की, 10 साल की बात की मौजूद है हमारे पास। सिंध पुलिस का क़याम कब अमल में आया? ये सिंध पुलिस की जो हिस्ट्री है वो 1843 में गवर्नर थे सर चार्ल्स नेपियर, इसका क़याम उन्होंने किया, मॉडर्न पुलिसिंग अपने सिंध में। और उसके जो पहले सरबराह उन्होंने लगाया था वो विलियम ब्राउन को लगाया था। उस ज़माने में कैप्टन ऑफ पुलिस कहलाता था सरबराह। उसके सबकदोशी के बाद उन्होंने फिर चार्ल्स मास्टन, एडवर्ड मास्टन को लगाया, जो जिनकी काफ़ी, उनका पीरियड काफ़ी लंबा है। और मास्टन जो थे वो पहले कराची पुलिस चीफ भी रह चुके हैं, और मुख्तलिफ़ पोस्टों पे काम करते, उन्होंने रैंक्स पे काम किए हैं यहाँ पे। लेकिन सेकंड जो था वो कैप्टन ऑफ पुलिस सिंध के मास्टन थे। और 43 से ले करके उनकी जो पीरियड है 1872 तक का यहाँ पे है। और फिर ये जो पुलिस थी, जो पहले जो रैंक्स थे वो कैप्टन ऑफ पुलिस या इस टाइप के आर्मी रैंक्स होते थे उस ज़माने में। तो उसके बाद 1860 में एक कमीशन के थ्रू जो पुलिस का जो रैंक्स है, उनको जो उनका प्रॉपर रैंक्स जो अभी आप मौजूदा देख रहे हैं वो अलग किया उसको इस सिस्टम से। उसके बाद जो पुलिस के जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, जैसे 47 से पहले भी और 47 के बाद भी जो आईजीज़ थे वो मुख्तलिफ थे। और जो फर्स्ट नेटिव आईजी जो थे हमारे यहाँ के वो काजिम रज़ा साहब थे यहाँ पे। और उसके बाद से लेके मुख्तलिफ अदवार को मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो वेपन्स होते थे वो हर अदवार के लिहाज से मुख्तलिफ होते गए। और तरक्की को जैसे पहले शुरू में 57 में जो गन, इसको तोड़ीदार बंदूक वगैरह इस्तेमाल होता था, डंडों का इस्तेमाल था, और एज़ पर रिक्वायर्ड होता था सारा काम। और उसके बाद से वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई और हर चीज़ मॉडर्न जैसे लेटेस्ट इक्विपमेंट होते अभी आपके सामने मौजूदा जो है वो इस वक्त की है, जैसे G3 राइफ़ल, SMG है, और भी बहुत सारे राइफ़लें हैं। सिंध म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में क्या है? लेकिन किसी भी म्यूज़ियम जो हमारा स्पेशली पुलिस म्यूज़ियम है, इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है लाइब्रेरी, जिसमें
जितने भी रिकॉर्ड्स हैं बुक्स की शक्ल में, फ़ाइल की शक्ल में, पुलिस के हवाले से 1843 से लेकर के उस दौर तक, जब तक ये एक पुराना सिस्टम चलता रहा है और अभी तक की है। उसमें हमारे पास जैसे हैं 1862 से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स हैं इसमें हमारे पास, CID के हवाले से है, और हु इज़ हु एक होता है, इंटेलिजेंस है, FIRs हैं, और लॉ है, और सिविल सर्वेंट्स के जो एक बुक्स होती हैं कि कौन कौन अफसरान जो रहे हैं, ऐसे किन किन पोस्टों पे रहे हैं, वो है। इसके अलावा बेशुमार हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है हमारी जो दूसरी गैलरीज हैं, वेपन गैलरी है, वो आपने देख लिया। उसके बाद आपने ऊपर गैलरी नंबर 1 और 2 देखा होगा, उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। उसमें जैसे मेडल्स हैं, बुक्स हैं, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होती थी उसके लेटर्स हैं, और उसका फॉरेंसिक के हवाले से है कि फॉरेंसिक का क़याम कब हुआ, CID का क़याम कब हुआ, ये सब चीज़ों की जो है रिकॉर्ड्स ऊपर मौजूद हैं। मेडल्स हैं जो हमारे अफसरान या उस दौर में जिन अफसरान को, पुलिस अफसरान को मिलती रही हैं, वो आपके उसमें रखी हुई हैं सारी चीज़ें हैं। पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है 20वीं सेंचुरी का, देखा होगा आपने। इसी तरह और भी बहुत सारे मुख्तलिफ लेटर्स हैं। वहाँ पे आपने कम्युनिकेशन का देखा होगा, ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास था उसका एक पोर्शन है, वो सब मौजूद है हमारे पास ऊपर। ये सब चीज़ें हैं। एक मास्टन गैलरी हमने स्पेशली बनाई है। मास्टन गैलरी इसलिए अलग से बनाई है कि जो पुलिस में कारकर्दगी के लिहाज से जो काम हुए हैं ज़्यादातर वो मास्टन के दौर में हुए हैं, और उसमें जो गैलरी है उसमें मास्टन के हवाले से उनका सारा जो रिकॉर्ड है, उनकी सारी जो कारकर्दगी है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें हमने रखी हुई हैं। मुख्तलिफ अज़वार की वर्दियाँ भी आपने देखा होगा, गैलरी नंबर 1 और 2 में है। हमने एकदम ही उस पर वो वर्दियाँ बनवा के लगवाई हुई हैं, पहनाई हुई हैं उनको। वो भी उस अज़वार की हैं जो आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले वो सारी वहाँ पे मौजूद है। म्यूज़ियम जिस इमारत में वाक़ है, ये कब बनी? ये जो म्यूज़ियम जिस इमारत में बनी है वो 1865 में, जो अपने टाइल भी लिखा हुआ उसमें टाइल में भी वो लिखा हुआ है 1865। तो 1865 की ये इमारत है जिसमें ये म्यूज़ियम का क़याम हुआ है। इससे पहले ये जब जिस जगह पे म्यूज़ियम है, तो ये बेसिकली ये कोर्ट होता था उस ज़माने में भी और बाद में भी। ये पुलिस कोर्ट होता था। इस कोर्ट से मीन्स ये है कि वहाँ पे वेपन्स होते थे जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे मुख्तलिफ एरियाज़ में, या ड्यूटी पे जाने वाले लोगों को असला इशू करता था। सिंध म्यूज़ियम का क़याम कब हुआ? ये देखिए 2009 से इस पे काम शुरू हुआ है, और उस वक्त के जो IG साहब थे, और ये सऊद मिर्ज़ा साहब जो इसके क्यूरेटर भी हैं, इन्होंने इसका क़याम रखा। सिंध पुलिस बेसिकली जो है हमारा म्यूज़ियम है, ये डायरेक्टली हमारे जो IG साहब हैं उनके अंडर में आता है उसका, क्योंकि सिंध पुलिस म्यूज़ियम है, पुलिस का एक हिस्सा है, तो इसके डायरेक्टली जो हेड है, आप ये समझिए कि ज़ाहिर बात है मेन हेड वो है, तो वो डायरेक्टली हमारे IG साहब के अंडर में आता है ये। और ये मुख्तलिफ अदवार में जब 2009 से जितने भी IG साहब आ रहे हैं वो मतलब कि इसके हेड, और क्योंकि है भी सिंध पुलिस का, तो ज़ाहिर बात है वही हमारे हेड हैं और वही इसके सरबराह भी हैं। यहाँ आने जाने के औकात और कौन कौन आ सकता है? यहाँ पर 9 से लेके 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन हम सिचुएशन के लिहाज से अगर कोई ऐसा विजिटर्स है जो उसके पास टाइम नहीं होता है, या वो 5 बजे भी आएगा तो एंड टाइम पे भी आ जाएगा, तो हम उसको म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर कराते हैं। मायूस किसी को नहीं करते हैं, ये सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। म्यूज़ियम का मतलब ही यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आके देखें,
और जब यहाँ पे आएंगे तो उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा, उनके माइंड जो सेट है ना वो चेंज होगा। सिंध पुलिस की 182 साला तारीख का खजाना सिंध म्यूज़ियम में मौजूद है, जो कि तारीख के तलबा के लिए दिलचस्पी का बाइस है। उसके साथ साथ सिंध पुलिस की अहमियत को भी उजागर करता है। असफर अब्बासी, हमारी वेब.com, कराची।